नमस्कार, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड के दर्जे को छीन लिया गया, धारा 370 को और 35A को यहां से हटा दिया गया। कुछ लोग इसे भारत सरकार का वेलकम स्टेप भी मान रहे थे और कुछ लोग आज भी इसे काले दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छिन जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट में, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आई हैं। पनन कश्मीर इसको किस तरह से देखता है और क्या कुछ ओवरऑल इस पर उनकी राय है, आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय चरुंगू जी से, जानते हैं। सर, 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब धारा 370 को जो है यहाँ से एब्रोगेट किया गया, 35A हटाई गई, स्टेटहुड जो है उसे छीन लिया गया और फिर जम्मू कश्मीर को एक UT बना दिया गया। पनन कश्मीर इसको किस तरह से देखती है? हमने धारा 370 के हटाने की बात को और फिर पुनर्गठन की बात को एक वेलकम स्टेप के रूप में ले लिया उस वक्त, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा कि भाई अभी एक आधा अधूरा कदम है। लद्दाख को तो अलग किया गया एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अंदर से आंतरिक बेसिक जो एरिया है जहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद चल रहा है, इसका निष्कर्ष अभी भारत सरकार पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाई। धारा 370 के तहत या स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू कश्मीर भारत की सेकुलर धरती पे एक मुस्लिम राज्य के रूप में पनप रहा था, फल रहा था और फूल रहा था। इस तरह से मान लीजिए भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान चल रहा था। तो धारा 370 का हटाना बड़ा ज़रूरी था इस मुस्लिम स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका जो स्वरूप है उसको अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन आधा एक्ट किया भारत सरकार ने। इसलिए हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन पूर्ण करना चाहिए, वो जम्मू को अलग करके और कश्मीर घाटी का विभाजन करके। कश्मीर घाटी का विभाजन क्यों करना है? क्योंकि कश्मीर घाटी में हिंदू जिनोसाइड हुआ है और वहाँ पे जो हिंदुओं को बसाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया माइग्रेशन के रिवर्स करने की प्रक्रिया नहीं है, जिनोसाइड के रिवर्स करने की प्रक्रिया है। और जब जिनोसाइड को रिवर्स करने की प्रक्रिया का निर्माण होता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिन लोगों को बसाया जाए उनको फिर से उखड़ के निकलना पड़े, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो कश्मीर में जिनोसाइड विक्टिम्स, हिंदू जिनोसाइड विक्टिम्स को बसाने की एक व्यवस्था का निर्माण करना है, इसलिए कश्मीर घाटी के एक हिस्से को उसके लिए खड़ा करना है, इसलिए कश्मीर घाटी का विभाजन अनिवार्य है। दूसरी बात है कि जम्मू में अभी तक अलगाववाद की पैठ नहीं बन पाई है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। यहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में तो अलगाववाद को पनपाया, फैलाया और वहाँ पे आतंकवाद को भी पनपाया, फैलाया गया, लेकिन ब्रॉडली जम्मू प्रोविंस अलगाववाद के इस जहर से दूर रहा। इसलिए जम्मू को एम्पावर करना भी एक अनिवार्यता बनती है। इसलिए मैं आज के यहाँ पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसमें हमने इस बात को कहा है कि भाई भारत सरकार जब अब किसी नए राजनीतिक रूप को देखना चाहती है जम्मू कश्मीर के, तो उनके सामने सिर्फ विकल्प यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड में परिवर्तित करने का नहीं है, उनके सामने विकल्प है इस पुनर्गठन को कंप्लीट करने का। और वो इस पुनर्गठन को कंप्लीट तभी होगा जब कश्मीर घाटी में पन कश्मीर का निर्माण हो, और पन कश्मीर का निर्माण तभी कर सके जब भारत सरकार माने कि आतंकवाद का लक्ष्य हिंदू जिनोसाइड है और उनको जिनोसाइड के खिलाफ कानून लाके जिनोसाइड का प्रतिकार करना है। तब तक वो नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना पड़े जहाँ पे फिर से जिनोसाइड नहीं हो। और जम्मू में इस जिनोसाइडल वॉर को स्पिल ओवर, उसको कंसोलिडेट नहीं होने देना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जम्मू को अलग राजनीतिक दर्जा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इस समय आपने देखा होगा पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो चल रही थी, वहाँ पर भी स्टेटहुड की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल देखने को नजर आया है। विपक्ष दल आज भी कह रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तो अब अलगाववाद और आतंकवाद दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पनपे हैं, दोनों ने पैर जो है खासकर जम्मू खित्ते की तरफ बढ़ाए हैं। ये विश्लेषण ही गलत है। जम्मू खित्ते की तरफ जो पांव बढ़ाए हैं ये तब भी बढ़ाए हैं जब लगभग डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में रिलीजियस क्लींजिंग का अभियान चल रहा था। दर्जनों की संख्या में जम्मू में मैसेकर्स हुए, हिंदुओं के मैसेकर्स हुए। उस वक्त तो स्टेट का ये अभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनका मूलभूत पॉलिटिकल सोच ये है
वो पहले कहते थे कि अभी जम्मू कश्मीर को अब स्टेट को अभी ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उनकी राजनीति आधे अलगाववाद की राजनीति है, कुछ बात ऐसी कहना जो अलगाववादियों को भी अच्छा लगे, और हिंदुस्तान के सरकार पे, हिंदुस्तान के राजनीतिक तंत्र पे भी मेहरबानी करना कि हम आपके साथ हैं। अभी भी वही सोच है। धारा 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया। पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया कि भाई हम भारत के साथ तभी बातचीत करेंगे जब स्टेटस को एस्टैब्लिश किया जाए। मतलब जो पहले वाले जम्मू कश्मीर के स्टेट को धारा 370 के सहित एस्टैब्लिश किया जाए। वही स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था, पीडीपी का भी यही था, वही स्टैंड पीडीपी का भी था, और अनफॉर्चुनेटली वही स्टैंड कांग्रेस का भी बना। तो इस वक्त एक कॉन्सेंसस है, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है पाकिस्तान और यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज के बीच। अब रही बात आतंकवाद को की घटनाएं कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, ये सिलसिला ये इस बात से नहीं हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, वो अलगाववादी आतंकवादी तंत्र को ना समझने के कारण हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अलगाववादी आतंकवादी तंत्र यहाँ पे हिंदू जीनोसाइड करना चाहते हैं। वो कोई सेकुलर एक्टिविटी नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ एक्टिविटी है। तो इसको क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता है कि उन्होंने ये किया है? इसको क्या पीडीपी मानते हैं? वो तो इसको छुपा रहे हैं। वो कहते हैं खुद ही कश्मीरी पंडित शायद निकल के आ गए। वो तो कहते हैं कि वो तो वहाँ पे मजे में रह रहे हैं, अब बाकी जो आएंगे वो एज टूरिस्ट रूप में आएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि टूरिस्ट रूप में आएंगे। वो कितना बड़ा एक अपराध वो कर रहे हैं। वो दर्जा भी टाई कर रहे हैं, आप नहीं आओगे, आना है तो आओ, चक्कर करने घूमने के लिए आना है, ये बोल रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है जिसको लेके आप सब लोगों को समझना चाहिए, भारत सरकार भी इसको नहीं मान रही है और लोकल राजनीतिक तंत्र भी इसको नहीं मान रहे। अभी हाल ही में किश्तवाड़ में टेररिस्ट ग्रुप को मारा गया। आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कहा कि ये वहां पे लगभग 1.5 साल से काम कर रहा था। 16-17 के करीब एनकाउंटर इसी से एक ग्रुप के साथ हुए, और इस ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज की। वो नंबर ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो आज भी वहां पर सक्रिय है और बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर एक ग्रुप 1.5 साल से 17-18 एनकाउंटर कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये कितना सोफिस्टिकेटेड है, इसकी ट्रेनिंग कैसी है, इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है। जब इसको आप कंपेयर करेंगे मान लीजिए 90s के टेररिस्ट ग्रुप के साथ, आपको कभी लगेगा ये उनके आगे गए हैं। घर का बेदी लंका ढाए, फिर घर का बेदी लंका ढाए, इस बात को सरकार कब मानेगी? क्या कभी आपने देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट निकली कि भाई 13.5 लाख ड्रग अब्यूजर्स हैं J&K में, जिसमें से 5 लाख के करीब ओपियम यूजर्स हैं। तो क्या कभी आपने देखा कि वो स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि भाई ये तो सबसे बड़ा मेनेस है, हमारे बच्चे दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं? क्या कभी आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस आतंकवाद का, इस ड्रग ट्रेड का आतंकवाद के साथ क्या रिश्ता है, अलगाववाद के साथ क्या रिश्ता है? क्या कभी आपने देखा कि उसने कभी इस बात का विश्लेषण किया कि पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा तंत्र है वो इस ड्रग मनी से ही चलता है? क्योंकि ऐसे विषयों से ध्यान हटाया जाता है जानबूझकर, और एक कोशिश की जाती है कि भाई बाकी सब लोगों में गिल्ट आ जाए कि बड़ी ज्यादती हो रही है। वो बात नहीं है। यहाँ पे अभी असेंबली के दौरान ही आपके सामने ये तथ्य सामने आया कि हजारों हेक्टर के करीब जमीन फॉरेस्ट लैंड कब्जे में है। कश्मीरी। क्या कभी किसी ने इस बात का विश्लेषण किया ये कौन लोग हैं, ये किन्होंने कब्जा किया है? यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से लिस्ट निकले हैं कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स किन्होंने की हैं पूरा, और वो लिस्ट आप देखेंगे तो कम से कम फारूक अब्दुल्ला ये बोलते हैं, कम से कम अपने मुसलमान समाज से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं आप कब्जे क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप कितना सिर्फ बाकी आप स्टेट वापस बना दो। ये वैसी ही बात है कि जब ये स्टेट था तब बोले थे ग्रेटर ऑटोनॉमी अब होना अनिवार्य है, उससे हालात ठीक होंगे, और ग्रेटर ऑटोनॉमी के माध्यम से लोगों को बोल रहे थे कि ये तो अलगाववाद से एक स्टेप दूर है। हालांकि ऑटोनॉमी की बात भी जो है इस बजट सेशन में की गई। तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक डोमेन को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अलगाववाद के लिए इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया है।
और कुछ नहीं है। सर, आप जिस तरह से हमेशा से यह आवाज़ उठाते हैं कि भारत सरकार को जो है इस स्ट्रैटेजी को बदलना होगा ताकि अलगाववाद और आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में पनप रहा है उस पर जो है अलग विराम लगाया जा सके, लेकिन स्ट्रैटेजी की जब भी बात आती है तब जब भारत सरकार जो है वो कहती है जम्मू कश्मीर में अमन और शांति है। स्टेटहुड की जब बात आती है तो भारत सरकार ये कहती है अभी वो अनुकूल समय नहीं आया। हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल थिंकिंग पे बहुत समय से बीजेपी के आने से पहले एक मुस्लिम कम्युनल वीटो है और उसने एक मनोवैज्ञानिक गलबा स्थापित किया है कि आप साइकोलॉजिकली ही ऐसी ऑप्शंस को सोचना नहीं चाहते हैं जो बड़ी सार्थक ऑप्शंस हैं। बीजेपी भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो इस प्रॉब्लम से उबर के नहीं आ पाया है। इसलिए बीजेपी के लिए वो इस तरह से इसको देखती है कि देखिए पुराने समय में कितने आतंकवादी एक्टिविटीज हो गई हैं, अब कितनी हो गई। लेकिन अगर बीजेपी को कोई बोलेगा कि पुराने समय में एक महीने 2 महीने एनकाउंटर नहीं चलते थे, आपके समय में चल रहे हैं, फिर क्या आप बोलेंगे? अगर बीजेपी से कोई बोलेगा कि भाई ये जो अभी हाल ही एक ग्रुप हुआ इसमें जो मेन लीडर्स थे वो लोकल्स थे, तो बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी तो ये बोलने की कोशिश कर रही है सारा पाकिस्तान से आ रहा है। अभी आपने मुझे कहा कि भाई घर का बेदी लंका डाए, जो अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, और बार बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं कि हम समूलता से सपोर्ट स्ट्रक्चर को समाप्त करेंगे। लेकिन वो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को समाप्त कैसे कर पाएंगे अगर आधे अलगाववादी लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा हैं या अलगाववादी लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है? इसको कब वो देखेंगे? इससे आंखें मूंद करके कब तक रहेंगे? हमारा यही मानना है कि जो अभी हाल ही में होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 7 बिंदुओं का हमने नई एंटी टेरर पॉलिसी बनी है, उसमें मुझे लगता है कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उनको अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि पहला बिंदु ये था कि भाई आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को रिकॉग्नाइज करना। अगर वो कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, ठीक बात है, हमको उससे कोई इससे नहीं है प्रॉब्लम है। लेकिन हमको इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर भारत सरकार ये समझती है कि जो अलगाववादी है वो रिलीजियस प्रेरणा के कारण ये नहीं कर रहा है, आतंकवादी जो भी इन्होंने पकड़ा है उसका आइडियोलॉजिकल आउटलुक रिलीजन में से निकलता है, तो तब ये विषय ये बनता नहीं है कि मेरे को बोलना कि इसका रिलीजन के साथ रिश्ता नहीं है। ये बनता है कि उन लोगों को बोलना जो उस मजहब के हैं, भाई आपके रिलीजन को अलगाववादी ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसी तरह से आतंकवाद का जो ऑब्जेक्टिव है हिंदू जीनोसाइड करना है, उन्होंने कश्मीर में हिंदू जीनोसाइड किया, भारत सरकार इसको मानती नहीं है और वही अब जम्मू की तरफ रुख कर गया है। भारत सरकार ये नहीं कहती है कि डिटर्मिनेंट रिहैबिलिटेशन तभी होगा जब जीनोसाइड को हम का निराकरण करें, इसको रिवर्स करें। वो ये बात भी नहीं कर रही है। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की बात ही नहीं है, वो तो बुनियादी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि उन पे मुस्लिम कम्युनल वीटो का गलबा है, वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जिस तरह से बात की गई है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर पनन कश्मीर आज भी इस मुद्दे को जो है उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड या यूटी में रहना या इस दोनों के बीच में जो है वो रहना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अलगाववाद और आतंकवाद जो जम्मू के भीतर पनप रहा है, जम्मू कश्मीर के भीतर पनप रहा है, उसके ऊपर सरकार को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है वो बनानी होगी ताकि यहाँ जो घर के भेदी है उन्हें ये समझ में आ सके कि घर को भेदना आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा और वो फिर यहाँ से चले जाएंगे। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा द JNF न्यूज़ के साथ। कैमरामैन प्रणव शर्मा के साथ मैं नीतू सिंह, द JNF न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।